वेलकम टू बी एक्सपर्ट। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्टाइज सॉल्यूशंस। तो चलते हैं अपने न्यू कोर्स बी योर ओन बॉस की तरफ। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग में लोगों को लॉस हो जाता है। तो इस कंप्लीट डिस्कशन को हम इस कोर्स में शामिल करते हैं। तो देखते रहिए बी एक्सपर्टाइज सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन की तरफ के फ्रीलांसिंग है क्या। इन द सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने काम भी खुद ढूंढना होता है और बाद में करना भी खुद होता है और कंप्लीट डिलीवरी के बाद हमें कंप्लीट पेमेंट्स का मिल जाती हैं और पेमेंट्स के मेथड्स अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, हम अपने लोकल क्लाइंट्स को भी उनमें डील करते हैं। मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग से ही अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना लेते हैं। तो इसको कंप्लीट डिस्कशन को हम इसमें शामिल करते हैं। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ 8 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिनमें डिफाइन योर गोल के सबसे पहले हमें अपना गोल डिफाइन करना है कि हमने करना क्या है, हमारा टारगेट मार्केट क्या है और हमारी डीलिंग्स जो हैं, क्लाइंट्स हैं, वो हमारे किस तरह के होंगे जिनको हमने फॉलो करना है और जिनकी हमने वर्किंग करनी है। ताकि फॉर एग्जांपल एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा है और साथ में वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाएगा। क्लाइंट्स भी हमें काम नहीं देते कि तुम वीडियो एडिटर भी हो और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो। ऐसा नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग है और वीडियो एडिटर अलग है। इसी तरह एक गोल सेट करना है कि हमने करना क्या है। उसके बाद हमने एक स्किल ढूंढना है कि हमारे अंदर कोई ऐसा स्किल्स है। इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो अभी वेब डेवलपमेंट करके इतने ही पैसे कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम स्किल ढूंढें कि जिसमें हम काम कर सके, जो हमें बोर ना करे। हम फ्रीलांसर्स को 24-24 घंटे काम करना होता है और उस काम के दौरान हमने दिन और रात में हमारे क्लाइंट्स का कोई टाइम नहीं होता है। कोई क्लाइंट इटली से है, कोई क्लाइंट अमेरिका से है, कोई क्लाइंट पाकिस्तान से है। तो टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से मोस्टली हमें रातों को भी जागना पड़ता है और दिनों में भी जागना पड़ता है। तो हमारा स्किल सेट वो होना चाहिए जो हम काम करते वक्त हमें बोरिंग फील ना हो। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी जानते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंप्लीट एक्सपर्टीज़ हासिल करें उसमें। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है कि हमारी आइडेंटिफाई कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं। एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढेंगे कि जिनको वेबसाइट की ज़रूरत है, जिनके पास सब कुछ मौजूद है लेकिन वेबसाइट मौजूद नहीं है, या जिनका बिजनेस या भी स्टार्टअप है उनके पास वेबसाइट नहीं है। तो उसके लिए हम इसी तरह की जो है मार्केट को टारगेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी वर्किंग को आगे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्राइस क्या होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर हम एक कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम एक चैनल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। और कंप्लीट इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट सिस्टम को लेकर हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो 5वीं चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो। हमारा जो पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट आता है और हमें कहता है कि आपके पास आपने कोई काम किया है, हमें दिखाओ। तो हम उसे क्या दिखाएंगे। तो इसके लिए प्रूफ के लिए हमारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसके लिए हमें कभी कभार फ्री में भी काम करना पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए लेकिन तुम कहोगे तो मैं तुमसे 2 भी बना लूंगा। तो हम उसे ये ऑफर दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्री बना दूंगा, एक मैं तुम्हारे लिए पेड बना दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में एक तो इजाफा हो जाएगा, एक क्लाइंट से हमें अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल होनी चाहिए कि हम तुम्हें क्या डिलीवर कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा मतलब क्लाइंट है कि हम क्लाइंट को क्या डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम दोबारा ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। करो ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो की टाइप्स होते हैं, आयोनिक लोगो होते हैं, टेक्स्ट लोगो होते हैं और आइकन्स के लोगो होते हैं, व्हाटएवर। इस तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो इन टाइप्स के अंदर हमें डिफाइन करना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, वो मुझे कहता है कि भाई मुझे एक स्टूडियो का लोगो चाहिए, तो हम उसको आगे डिलीवर क्या करेंगे। हम उसके आगे ऑप्शंस रख देंगे। हमें उसके आगे ऐसे ही की ऑप्शंस रख देनी है कि हमारे अलावा वो कहीं जाने की सोचे भी ना। और मतलब कि हमारा काम की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हमें आसानी से हायर कर ले। और हमारा वर्किंग फ्लो ऐसा होना चाहिए, हमारा डिलीवरी टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो हमें दोबारा भी हायर करे और हमें अच्छा रिव्यू मिले। बेसिकली जो रिव्यू होता है उसी से ही हमारा
वर्किंग जो है वो बढ़ती है। अगर रिव्यू हमारा ख़राब हो गया, हमारे स्टार्स, हमारी रेटिंग्स ख़राब हो गई किसी भी क्लाइंट की नज़र में या हमारे प्रोफाइल के ऊपर, तो हमें दोबारा काम नहीं मिलेगा। उसके बाद बात आ जाती है थॉटफुली चूज़ योर फर्स्ट क्लाइंट। तो बेसिकली हमारा जो पहला क्लाइंट है वो हमारे पास आ जाता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो के वो वाला काम पकड़ लेते हैं, जो अपने कम्युनिकेशन बेस पर वो वाला काम पकड़ लेते हैं जो उन्हें नहीं आता। फिर उसके लिए उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐसा काम करने वाला बंदा ढूंढे। अब उनसे वो काम होता नहीं है तो इसका मतलब क्लाइंट हाथ से चला जाता है, रेटिंग्स अलग से ख़राब हो जाती है और सारा जो है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा हम सबसे पहले ही स्टार्टिंग में हम अपना वो काम पकड़ें जो कि हम आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। अगर उसने हमें 4 दिन का टाइम दिया तो हम कोशिश करें कि हम 2 दिन के अंदर डिलीवर करें। अगर 2 दिन का टाइम दिया तो हम कोशिश करें कि हम 1 दिन के अंदर डिलीवर करें। उसके बाद लास्ट चीज़ आ जाती है कि डोंट मिक्स योर डे रूटीन्स विद फ्रीलांसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी जो रूटीन है, हम जॉब करते हैं या हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम हर वक्त अवेलेबल हो। हम अपने क्लाइंट को हम हर वक्त अवेलेबल, काम के लिए अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है। हमारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, उसके साथ कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए। कंप्लीट क्या, वो ईमेल कर रहा है या हमें मैसेज कर रहा है तो हम उसी वक्त उसको या उसी एक अगले घंटे के अंदर जवाब दे दें ताकि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े, हमारा रिस्पॉन्स रेट जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन्स को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रूटीन्स को या ऑफिस की रूटीन को फ्रीलांसिंग के साथ मिक्स अप ना करें। तो ये हैं कंप्लीट 8 चीज़ें कि जिनको फॉलो किया जाए तो हम आसानी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।